हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन भारत की कहानी सुनेंगे जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। ये कहानी है तांबे और पत्थर की। अच्छा, जब भी हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता के बड़े बड़े शहर, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब वो बड़े शहर बस रहे थे तब बाकी भारत में मतलब उपमहाद्वीप के दूसरे हिस्सों में क्या चल रहा था? तो इस कहानी को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है। ताम्र पाषाण युग। संस्कृत में ताम्र पाषाण यानी तांबा और पत्थर, कॉपर स्टोन एज। ये वो जमाना था जब गांव में रहने वाले लोगों ने पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार तांबे के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मतलब एक नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो चलिए उन बड़े बड़े शहरों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक अलग ही भारत को देखते हैं। तो उस वक्त भारत में मानो दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ थी हड़प्पा सभ्यता, शहरी, एकदम ऑर्गेनाइज्ड बड़े बड़े शहरों वाली, और दूसरी तरफ थीं ये ताम्रपाषाण संस्कृतियां जो ज्यादातर ग्रामीण थीं, छोटे छोटे गांवों में बसी हुईं। हड़प्पा वाले कांसे यानी ब्रॉन्ज के औजार इस्तेमाल कर रहे थे और ये लोग ये तांबे और पत्थर से काम चला रहे थे। और हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल अलग समाज थे जो अपने तरीके से, अपनी रफ्तार से बढ़ रहे थे और हर एक की अपनी एक अलग पहचान थी, अपना एक अलग अंदाज था। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं पश्चिम से, राजस्थान से। मिलते हैं वहां के कॉपर के महारथियों से। आहार संस्कृति। तो ये जो आहार संस्कृति है, जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2800 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास थी। आहार और गिलुंड इनके कुछ बड़े ठिकाने थे। लोग खेती करते थे, जानवर पालते थे, लेकिन इनका असली हुनर था तांबे को पिघलाकर औजार बनाना, कॉपर स्मेल्टिंग। और हाँ, यहाँ खुदाई में अक्सर मिट्टी से बनी बैल की छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं। अब एक बात जो इन्हें बाकियों से अलग करती है वो थे इनके घर। जहां उस जमाने में ज्यादातर लोग कच्ची झोपड़ियों में रहते थे, वहीं आहाड़ के लोग पत्थर की नींव पर कच्ची ईंटों की दीवारों वाले काफी मजबूत घर बनाते थे। लेकिन इनकी असली पहचान, इनका सिग्नेचर स्टाइल, वो थे इनके मिट्टी के बर्तन। एक खास तरह के काले और लाल रंग के बर्तन। ये कोई पेंट नहीं था, बल्कि बर्तनों को पकाने की एक खास तकनीक थी जो उनकी कमाल की कारीगरी की कहानी बताती है। चलिए अब राजस्थान से थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं, भारत के दिल में, और जानते हैं मालवा संस्कृति के बारे में। मालवा संस्कृति, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मध्य भारत के मालवा इलाके में, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फली फूली। ये दौर था करीब 1900 से 1400 ईसा पूर्व का। ये इलाका अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए मशहूर था और बस इसी का फायदा उठाकर ये लोग बढ़िया खेती करते थे। नवदाटोली, इनाम गांव जैसे बड़े गांव इनके थे। इनके घर आहाड़ वालों से काफी अलग थे। ये लोग गोल या चौकोर झुपड़ियों में रहते थे, जिनकी दीवारें मिट्टी की होती थीं और उन्हें सहारा देने के लिए बांस का ढांचा इस्तेमाल होता था। एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल। लेकिन घर भले ही सिंपल हों, इनके बनाए मिट्टी के बर्तन पूरे ताम्रपाषाण युग के सबसे शानदार बर्तनों में गिने जाते हैं। इन्हें मालवावेयर कहते हैं और इन पर जो डिजाइन और कारीगरी मिलती है वो कमाल की है। लोटे जैसे खास आकार के बर्तन भी यही बनाते थे। अब अपना सफर और दक्षिण की ओर बढ़ता है, आज के महाराष्ट्र में। यहां हम देखेंगे जोरवे संस्कृति के जीने का तरीका। तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में लगभग 1500 से 900 ईसा पूर्व के बीच थी। ये लोग बड़े चौकोर घरों में रहते थे और इनके मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते थे, अच्छी तरह पके हुए, जिन पर मैट फिनिश होती थी, और काले रंग से ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाए जाते थे। लेकिन जोरवे लोगों की एक बात थी जो बहुत ही कह सकते हैं अनोखी थी। वो था उनका अंतिम संस्कार का तरीका, खासकर बच्चों के लिए। बड़ों को तो वो जमीन में दफनाते थे, लेकिन बच्चों के शव को 2 बड़े मिट्टी के मटकों में रखा जाता था। फिर उन मटकों को मुंह से मुंह जोड़ के बंद कर दिया जाता था और इस तरह बने ताबूत को घर के अंदर या बस्ती में ही दफना दिया जाता था। है ना, बिल्कुल अलग। तो हमने 3 अलग अलग संस्कृतियों को देखा। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। तो हमने क्या देखा? राजस्थान की आहाड़ संस्कृति जो पत्थर के मजबूत घर बनाती थी, मध्य भारत की मालवा संस्कृति जो गोल झोपड़ियों में रहती थी पर कमाल के बर्तन बनाती थी, और फिर
महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, जिनका बच्चों को दफनाने का तरीका सबसे अनोखा था। हर एक की अपनी पहचान, अपना तरीका। तो मतलब साफ है, प्राचीन भारत की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक खूबसूरत मोज़ेक की तरह है, जिसमें अलग अलग लोग, अलग अलग टेक्नोलॉजी और अलग अलग परंपराओं के रंग बिरंगे टुकड़े हैं। और इन्हीं सब टुकड़ों ने मिलकर आने वाली सभ्यताओं की नींव रखी थी। यही संस्कृतियां थीं जिन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों की नींव रखी। तो अब सवाल ये उठता है, जरा सोचिए, इनकी इस हजारों साल पुरानी विरासत का कौन कौन सा हिस्सा आज भी हमारी जिंदगी में, हमारी परंपराओं में कहीं ना कहीं जिंदा होगा?